नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के सबब 42% लोगों ने LPG पर खाना बनाना छोड़ दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए खबर का स्क्रीनशॉट किया पोस्ट। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में लगी भयानक आग, 10 कोविड मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को फी कस 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। नामपल्ली में मीर रहमत अली कब्रिस्तान की कब्जा की हुई जमीन को वक्फ बोर्ड ने आज ले लिया अपने कब्जे में। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कई वक्फ अराजियात के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जल्द ही काबिजीन को हटाया जाएगा। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुए तशद्दुद पर तेलंगाना के मक्खल में एहतजाज, तहसीलदार को पेश की गई एक याददाश्त। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम बुर्खापोश खातून RTC बस चलाते हुए, खातून की हर गोशे से की जा रही है हिम्मत अफजाई। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महंगाई के हवाले से PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों घर मोदी जी के विकास के जुमलों से कोसों दूर है और चूल्हा फूकने पर मजबूर है। उन्होंने कहा विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों लोग चूल्हा फूकने पर मजबूर। कहा मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें बताया गया कि सिलेंडर के दामों में इजाफे के सबब 42% लोगों ने LPG पर खाना बनाना छोड़ दिया है और फिर से लकड़ी का इस्तेमाल करके चूल्हा जलाने लगे हैं। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल के ICU वार्ड में भयानक आग लगने से 10 कोरोना मरीज की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया हफ्ते की दोपहर अहमदनगर सिविल अस्पताल के ICU वार्ड में पेश आया, जहां जबरदस्त आग में 10 मरीज हलाक और दीगर 6-7 जख्मी हो गए। आग बुझाने और फंसे हुए मरीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ दीगर वार्डों में भी फैलने वाली आग पर काबू पाने के लिए 4 फायर ब्रिगेड्स भेजे गए हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कम से कम 17 मरीज ICU वार्ड में जेर इलाज थे। इत्तला मिलते ही पुलिस और जिला फायर डिपार्टमेंट के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए और राहत के काम जारी है। बता दें कि मरने वालों के लवाहिकीन को महाराष्ट्र हुकूमत ने फी कस 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इस हादसे की सही तहकीकात कराने का आला अफसरान को हुक्म दिया। दिसतंय का तिकडून पेटलेला इलेक्ट्रिक सप्लाई जरा ऑफ करा बरं नामपल्ली टेक की मस्जिद के पास मीर रहमत अली कब्रिस्तान की वक्फ ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे को किया गया बर्खास्त। तफसीलात के मुताबिक ये वक्फ ज़मीन पर कब्जा किया गया था। वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और इसका फैसला वक्फ बोर्ड के हक में आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काबिज़ीन को 3 महीने में ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दिया था। जिसके बाद आज वक्फ बोर्ड के अफसरान ने पुलिस की निगरानी में प्रॉपर्टी को मुनहदिम करते हुए ज़मीन अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह वक्फ ज़मीनात को शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में काबिज़ीन कब्जा कर चुके हैं। इनके खिलाफ भी वक्फ बोर्ड को कार्रवाई करना चाहिए। बोर्ड के डायरेक्शन के ऊपर ये रहमतुल्लाह शाह दरगाह शरीफ और क़ब्रिस्तान की जो जगह है, ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बनाकर लकड़ी की स्टॉल चला रहे थे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया। ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाई कोर्ट अलो करा। फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया, 3 महीने के अंदर इसको प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू RDO को
एज़ पर आरडीओ के एविक्शन ऑर्डर के ऊपर वक्फ बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंड ओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये वफ़ की प्रॉपर्टी, पीर वफ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले, अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वफ़ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इलीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड से लड़ा कर रहे हैं। ये गलत है। वफ़ की प्रॉपर्टी वफ़ की रहेगी, 1000 साल होने दो, क़यामत तक वफ़ की रहती। मेहरबानी करके जो भी वफ़ की प्रॉपर्टी खाने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबिंग करने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए एक मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए ये वफ़ का मामला है। वफ़ के मामले में कोई भी कोर्टों तक जाकर यहाँ तक नहीं करना। अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी है मालूम हो गया तो किराएदार बन जाओ, आसानी से किराएदार बन जाओ। आप किराए से रह सकते, आपको किराए से रहने में कोई एतराज़ नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी है? ये करीब 130 गज 140 के उसके करीब है। और इसके तहत बाकी के पूरे प्रॉपर्टियां हैं वो सब किराया दे रहे हो लोग, किराएदार है। ये एक ही जो सो ओनरशिप क्लेम करके लड़ रहे थे, गलत साबित हुआ वफ़ की प्रॉपर्टी बोल के। कोर्ट के ऑर्डर में 990 गज के कोर्ट का टोटल एक्सटेंड लैंड, जो लैंड है दरगाह की, जो लैंड है ना, जो कब्रस्तान की लैंड है, वो पूरी एक्सटेंड लैंड है। उसमें डिस्प्यूट ये 130 का है। ये है ट्रिब्यूनल गए पहले, ट्रिब्यूनल वक्फी ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल क्लियर कट, कभी भी ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट ट्रिब्यूनल टाइटल देखता, टाइटल क्लियर साबित करके वफ़ की प्रॉपर्टी बोला और टाइटल के ऊपर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट अलो किया। उसके बाद हमारे हाईकोर्ट अलो करने के बाद हम क्या करें, उसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया। ये इंक्रोचमेंट हुआ, ये प्रॉपर्टी का ऑर्डर ये पार्टी का, और इसके ताल्लुक से मीडिया के सामने ऐसे हज़ारों के केसें हैं लड़ रहे हैं। इसके ऊपर हमारे सीओ साहब शाहनवाज कासिम साहब, अब अभी वक्फ बोर्ड सलीम साहब भी चेयरमैन सलीम साहब, ये लोग अभी इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली अब हमारे जो ऑफिस है, हेयर ऑफिशियल्स के डायरेक्शन पे हम आए, आरडीओ को डायरेक्शन दिए, आरडीओ कलेक्टर आरडीओ को देने के बाद हम जो है सो हमारे पोजीशन हैंड ओवर कर दिए हैं, हैंड ओवर कर लिए पोजीशन में, वफ़ के पोजीशन में प्रॉपर्टी ले चुके हैं। ये है बात। अब कितने प्रॉपर्टियाँ, कितने केसेस, वो अलग लिस्ट है। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली में वक्फ अराजियात को अपने कब्जे में लेने के बाद एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि इसी तरह दीगर वक्फ अराजियात के मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। उन्होंने कहा, हम बारी बारी सभी केस जीत जाएंगे और काबिज़ीन को बर्खास्त करेंगे। सुबह में पुलिस, रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड का स्टाफ ऑफिसर्स हमारे पूरे जाके आज कब्जा लिए और लॉक भी कर दिए। कहाँ पर? ये नामपल्ली रहमत अली शाह ग्रेवयार्ड टेकी मस्जिद के सामने लकड़ी की टाल और वो जो होटल जो भी थी, अल्लाह के करम से वो हासिल करे। यही नहीं, जहाँ भी है अभी हम लोग एक केस जो है ना सीरियस देख रहे, सीनियर एडवोकेटों को लगा के हम लोग हमारे वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ डैमेज हो रहा, बहुत से जगह डैमेज हुआ। जो 50-60 साल से जो है ना, जो लोग जो कब्ज़ों पे जो डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए, तो वो सब एक चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग। और धरानी पोर्टल में भी उसको केसीआर साहब बोल के लॉक करा दिए हो, ऑटो लॉक करे, असेंबली में भी इंश्योरेंस दिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारे वफ़ प्रॉपर्टी जितने जो इंक्रोचमेंट है, आज नहीं कल इंशाल्लाह वो हमारे कब्जे में आएंगी ज़रूर। और हम लोग भी जो है अभी लैंग्वेज का भी केस चल रहा था, अभी हमारे अबू अकरम साहब स्टैंडिंग काउंसिल यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ भी 3 सीनियर एडवोकेटों को लगाए हम लोग। इंशाल्लाह ताला वो भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और 9 तारीख को है ना केस, 9 तारीख को केस आ रहा हो, तो ऐसे जहाँ पर भी है हम लोग सीनियर एडवोकेट को लगा के वफ़ प्रॉपर्टी हमारी जहाँ डैमेज हुई इसको इंशाल्लाह हम हमारे कब्जे में लेंगे। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला जितना हो सके हम लोग हमारी चीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है हमको, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सब मिलके हम लोग एक सीरियस डिसीजन लिए कि जहाँ वफ़ प्रॉपर्टी पे कब्जे कर रहे उसको हम लोग कैंसिल भी कराए। अभी तक 500 से ज़्यादा और भी 1000 रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होने के मामड़पल्ली है और महेश्वरम में है और आपके कुटला बेगमपेट में है, जहाँ भी है इंशाल्लाह ताला हमारे से जितना हो सकता है और गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर काम करें। और गवर्नमेंट भी हमको साथ दे रही, केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग अल्लाह के करम से ये काम को अंजाम दे रहे हैं। जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की रोशनी में इंसानी हुकूक़ के तकाज़े मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम वाक़े फलकनुमा मुस्तफ़ा नगर हैदराबाद में मौलाना जाफ़र पाशा की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ।
इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन रुकन तेलंगाना स्टेट इंसानी हुकूक कमीशन ने शिरकत की, जबकि मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी बानी मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा ने इस जलसे की सदारत अंजाम दी। इस जलसे के ज़िमन में मुनक़िदा तकरीरी मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी ने तमाम मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और शुक्रिया अदा किया। और हमारे जिम्मेदारान मदरसा को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये असातिज़ा किराम ये मामूली में रहते हैं, ये अपने को मिटा के आपको बनाते हैं, रात दिन आपके लिए अपने आप को यानी फिक्रमंद रहते हैं, कैसे बच्चे पे मेहनत की जाए, कैसे इनके मुस्तकबिल को बनाया जाए। और इसी मेहनत की वजह से आप लोग उभरते हैं और आपको पहचान बनती है, आपको लोग जानना शुरू करते हैं। तो ये असातिज़ा किराम भी बड़े आपकी इनकी कदर करना चाहिए और इनका एहतराम करना चाहिए। हर मैदान में मर्द हजरात के शाना बशाना चलने वाली खवातीन अब आरटीसी बसेस भी चला रही है। आपने अक्सर खवातीन को मोटरसाइकिल्स और कार चलाते हुए देखा होगा, लेकिन बहुत कम ऐसी खवातीन होंगी जिनमें बड़ी गाड़ियां चलाने का ख्याल आता है। रियासत आंध्र प्रदेश के कड़पा से ताल्लुक़ रखने वाली तालीम याफ्ता खातून नाज़रीन बेगम ने MA B.Ed मुकम्मल किया और 1 साल तक लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुकी है। बाज़ाज़ा सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में उन्होंने आरटीसी बस चलाने की ट्रेनिंग हासिल करनी शुरू कर दी। जुमला 16 लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की, जिनमें नाज़रीन बेगम तन्हा खातून है। ट्रेनिंग देने वालों का कहना है कि यह खातून अच्छी तरह से गाड़ी चला रही है। उनका कहना है कि ट्रेनिंग के आगाज़ के अंदरून 1 हफ्ते में ही उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए शानदार तरीके से बड़ी गाड़ी चलाई। वाज़ेह है कि बसों में खवातीन कंडक्टर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही है और आंध्र प्रदेश में चंद खवातीन ड्राइविंग भी कर रही है। जिले संगरेटी के जहराबाद मुस्तकर में जहराबाद मंडल लीगल सर्विस कमेटी के ज़रिए एहतमाम वाक़े जूनियर कॉलेज बागारेड्डी स्टेडियम ग्राउंड में आज 2K रन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सरकारी और खानगी तालीमी इदारों की तकरीबन 3000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। 2K रन का आगाज़ बागारेड्डी स्टेडियम से हुआ और बल्दी दफ्तर सुभाषगंज ब्लॉक रोड से होते हुए वापस बागारेड्डी स्टेडियम के पास इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर कल्चर प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। नेज़ कानूनी शऊर बेदारी से मुताल्लिक एक पोस्टर की भी रस्म इजरा अमल में आई और शुरका सहाफ़ियों वकला वगैरह को 2K रन में शमूलियत पर इस्नादात भी तकसीम किए गए। सीनियर सिविल कोर्ट जज व सदर नशीन मंडल लीगल सर्विस कमेटी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि जिला जज पार्थसारथी की हिदायत पर 2K रन का जहराबाद में एहतमाम किया गया ताकि अवाम में कानूनी शऊर बेदार किया जा सके। इस प्रोग्राम में जूनियर सिविल जज अनुषा, डॉक्टर शिव कुमार और जहराबाद पुलिस के अलावा वकला व दीगर मौजूद थे। మండల్ లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో హానరబుల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి శ్రీ పాపిరెడ్డి గారి డైరెక్షన్స్లో ఇక్కడ మన బాగారెడ్డి స్టేడియంలో 2K రన్ నిర్వహించడం జరిగింది। దీని నిమిత్తము మన జహీరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న స్కూల్ విద్యార్థులందరూ దగ్గర 3000 మంది ఈ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు। ప్లాన్ ఇండియా అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ప్రజలందరూ తెలియపరచాలని చెప్పేసి, అది రేపటి పౌరులైన విద్యార్థుల చేత తెలియపరచాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది। సో ఈ ప్రోగ్రాంలో కల్చరల్ ఈవెంట్స్ అలానే సర్టిఫికేట్స్, పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చాము, ప్లస్ సంఘమిత్ర స్కూలు, ప్లస్ గాయత్రి కాలేజ్, ఆచార్య కాలేజ్ అండ్ మిగతా స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ తరఫున కూడా 3000 మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు। వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ నిర్వహించారు। సో జహీరాబాద్లో ఉన్న ప్రజలందరూ చట్టాలపైన అవగాహన కల్పించుకొని వాటి గురించి తెలుసుకొని భవిష్యత్తులో చట్టాలను అతిక్రమించకుండా రూల్స్ ప్రకారం మన జీవితం కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ పిల్లలందరూ మన జహీరాబాద్ మొత్తానికి ఒక స్లోగన్ లాగా, ఒక కాల్ లాగా చేశారు ఈరోజు। కాబట్టి మీ ద్వారా మేము చెప్పేది ఏంటంటే కనుక ప్రతి ఒక్కరు చట్టాల గురించి అవగాహన కల్పించుకోవాలి, చట్టాలను తెలుసుకోవాలి, చట్టాలను పాటించాల్సింది అది మన బాధ్యత, మన రాజ్యాంగం మనకు చెప్పిన బాధ్యతను మనం నిర్వహించాల్సింది। ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ।
त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुए तशद्दुद पर आज तेलंगाना के मक्थल मुस्तकर में कुल जमातों की जानिब से मस्जिद नूर से एक एहतजाजी रैली निकाली गई और तहसीलदार को एक तहरीरी यादाश्त पेश की गई। यादाश्त में त्रिपुरा फसादात के खातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए त्रिपुरा के मुसलमानों और इनके इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। रैली में मौलाना अलीम कौसर, सैयद जमशुद्दीन, मौलाना इसहाक के अलावा मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। అంబేద్కర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పిండు దేశానికి రాజ్యాంగం రాసే సందర్భంలో అంబేద్కర్ ఉపోద్ఘాతంలో ఈ దేశంలో సోదరభావం, సౌభ్రాంతృత్వం, మత స్వేచ్ఛ, లౌకికవాదం అనే పదాలకు చాలా విస్తృతంగా విలువైన మాటలు జోడించి ఆ ఉపోద్ఘాతంలో పొందుపరచడం జరిగింది। నేటించండి త్రిపుర జరిగిన మైనారిటీలపై దాడులను ఖండించండి, 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 ఖండించండి మైనారిటీలపై దాడులు ये हो रहा है। चूँकि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी की हुकूमत चल रही है जो जगह जगह अपनी जहाँ पर इख्तियार है मुसलमानों पे, दलितों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अभी जो त्रिपुरा में जुल्म हुआ, हुकूमत उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोली और आज तक किसी को अरेस्ट तक नहीं करी। हम इस एहतजाज के ज़रिए से उन तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि भाई उनको फ़ौरन अरेस्ट करो और इंसाफ दिलाओ। बस ये एहतजाज है हमारा। एहतजाज के बाद बात खत्म। तेलंगाना के भैंसा डिवीजन के बासर मुस्तकर में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी और PSCS चेयरमैन वेंकटेश गौड़ ने धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने कहा कि बासर में लिफ्ट इरिगेशन के जरिए 3000 एकड़ पर धान की काश्त की जा रही है और किसानों की सहूलत के लिए इस इलाके में कुछ ज़राई रास्तों को पुख्ता सड़कों में तब्दील कर दिया गया है। कहा कुछ रास्तों को बहुत जल्द पुख्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा TRS हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है जो काबिल सताइश है। इस मौके पर बासर MPP सरपंच लक्ष्मण के अलावा मुख्तलिफ कायदीन और ओहदेदारान के अलावा किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। भैंसा में जियो कंपनी का मुलाजिम 31 साल नवीन की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को मौसूल हुई थी। पुलिस तहकीकात करने पर इसकी नाश एक तालाब में दस्तयाब हुई। भैंसा कुंटाला डिवीज़न के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस M श्रावंती ने बताया कि आज सुबह चिकपल्ली के करीब वाक़े तालाब के किनारे नवीन की मोटरसाइकिल और दीगर अशिया बरामद हुई, जिस पर माहीगिरों के जरिए तालाब के पानी में तलाश करने पर नवीन की नाश बरामद हुई। इस वाक़े को खुदकुशी बताया जा रहा है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भैंसा के सरकारी दवाखाना रवाना किया और इस ज़िम्मन में कुंटाला पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ओके सर, ओके ఏం లేదు సార్, ఏ బాయ్ आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के सबब 42% लोगों ने LPG पर खाना बनाना छोड़ दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए खबर का स्क्रीनशॉट किया पोस्ट। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में लगी भयानक आग, 10 कोविड मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को फी कस 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। नामपल्ली में मीर रहमत अली कब्रिस्तान की कब्जा की हुई जमीन को वक्फ बोर्ड ने आज ले लिया अपने कब्जे में। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कई वक्फ अराजियात के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जल्द ही काबिजीन को हटाया जाएगा। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुए तशद्दुद पर तेलंगाना के मक्थल में एहतजाज, तहसीलदार को पेश की गई एक याददाश्त। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम बुर्खापोश खातून RTC बस चलाते हुए खातून की हर गोशे से की जा रही है हिम्मत अफजाई। खुशखबरी, खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब
नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हां, अपनी लाडली शहजादियों की जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।